जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में आखिर किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे, या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी के महान नेता अखिलेश यादव, या फिर दोस्तों मायावती, या फिर कोई अन्य उम्मीदवार जो है ना यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएगा। आखिर क्या रहेगी इसके पीछे जनता की राय, क्या रहेगा जनता का फैसला। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर 403 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियों के खाते में आखिर कितनी सीटें जा सकती है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से। दोस्तों फर्रुखाबाद जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और जिस तरह से जो 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, 4 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों हमीरपुर जिले की जो अगर चर्चा करें तो हमीरपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक दोस्तों आधा रेशो बैठ सकता है। 2 में से 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट ही समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। मथुरा जिले की जो अगर चर्चा करें, मथुरा दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी है। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से दोस्तों पूरी की पूरी 5 सीटें मथुरा जिले की भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों मथुरा जिले में एक बहुत ही बड़ा इतिहास बन सकता है। और उसी के साथ दोस्तों अगर अगली जो चर्चा करें ना गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर भी विधानसभा की कुल मात्र 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 में से पूरी की पूरी तीनों ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक चीज आपको पता होगा कि हाल ही में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति कानून को लागू किया। अब इस कानून का क्या असर पड़ेगा, तो दोस्तों जिन माता पिता के जिन परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन माता पिता को दोस्तों यहाँ पर सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी, जैसे कि रसोई गैस पर सब्सिडी मिलना, बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलना वगैरह वगैरह। तो तमाम सुविधाएं जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर बंद होने वाली है। और इसी के साथ और भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर दोस्तों एक चुनावी मुद्दा बन सकता है नई जनसंख्या नीति को लेकर। अच्छा, इसमें सरकार का एक आदेश जारी हुआ है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब दोस्तों की छोटे छोटे गाँव में भी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उत्तर प्रदेश में, उन सभी में दोस्तों वहाँ पर प्रसूति केंद्र यानी कि जो डिलीवरी की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र और गैर सरकारी संगठन वो सभी यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम आदि का वितरण करेंगे। और हाँ दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ना वो कार्यक्रम के जरिए राज्य भर में गर्भधारण, प्रसव, जन्म और मृत्यु दर का अनिवार्य पंजीकरण करेंगे। तो मतलब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसौदा अब तक का दोस्तों यहाँ पर तैयार हुआ है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं बंद करने को लेकर। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि दोस्तों जो माता पिता एक बच्चे के बाद अगला बच्चा नहीं चाहेंगे, या दोस्तों एक बच्चा पैदा होने के बाद ही अगर वो नसबंदी वगैरह करवा लेंगे, तो उनको 50,000 रुपए तक, अगर लड़का होता है तो 50,000 रुपए तक सरकारी सहायता राशि दी जाएगी। और दोस्तों पहला बच्चा अगर लड़की होती है तो 1-1 लाख रुपए जो है ना वो दोस्तों सरकारी सहायता के रूप में उन माता पिता को दिए जाएंगे। तो इस जनसंख्या नीति कानून का जो है ना वो दोस्तों बड़ा चुनावी मुद्दा और इसका जो फायदा या असर, नेगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर अपन टॉपिक पर आते हैं फतेहपुर जिले की जो अगर चर्चा करें तो फतेहपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को हासिल हो सकती है। और साथ ही फतेहपुर की 6 में से 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर जिले की चर्चा करें, गाजीपुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर ही बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी जो दोस्तों अपने नाम हासिल कर सकती है। हाथरस जिले की चर्चा करें दोस्तों, आप सभी को पता होगा हाथरस में अभी हाल ही में एक कांड हुआ था जहाँ पर एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। उसमें दोस्तों सरकार की भी बहुत ही बड़ी किरकिरी देखने को मिली थी। मतलब दोस्तों जो विपक्ष ने उस मुद्दे को बहुत ही बड़ा एक हावी मुद्दा बनाया था। हाथरस जिले में विधानसभा की कुल मात्र 3 सीटें हैं और यहाँ पर भी जनता की राय की बात करें ना तो दोस्तों बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों को ही बराबर सीटें हासिल हो सकती है। यानी कि 3 में से 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बुलंदशहर जिले में विधानसभा की कुल मात्र 7 सीटें हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाएगा। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी को नहीं बल्कि किसी अन्य कैंडिडेट को प्रधानमंत्री पद पर आसक्त देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उन कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो बुलंदशहर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से दोस्तों 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो ना वो ऐतिहासिक जीत के साथ बाजी मार सकती है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है और साथ ही 1 सीट जो बहुजन समाज पार्टी भी हासिल कर सकती है। मिर्जापुर जिले की चर्चा करें, मिर्जापुर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। दोस्तों अभी मिर्जापुर के नाम से एक वेब सीरीज आई थी और मिर्जापुर और यहाँ
पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर वगैरह 2-4 जिले है ना, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बदमाशी के अंतर्गत सबसे ज्यादा फेमस जिले हैं। मतलब भाईगिरी वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा चलती है। और जब से उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली ना, उसके तुरंत बाद से ही दोस्तों बदमाशों का सफाया होना, एनकाउंटर होना शुरू कर दिया है। और अब उत्तर प्रदेश वह गुंडा राज नहीं रहा है जो कि आज के 5-7 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों आज के 5 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम भाईगिरी और गुंडागिरी में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हालात सुधरने लगे हैं। मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर दोस्तों बहुत ही बड़ा बदमाशी वाला जिला है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 5 में से जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है। मुरादाबाद जिले की चर्चा करें, मुरादाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को खास झटका लग सकता है। मुरादाबाद में दोस्तों 6 में से मात्र 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर ही बहुजन समाज पार्टी जो अपने जीत का बिगुल अपने नाम कर सकती है। हालांकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी हासिल कर सकती है। अम्बेडकर नगर जिले की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से दोस्तों 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। चित्रकूट नगर की बात करें तो चित्रकूट में दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से 2 ही सीटें फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। मेरठ जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1-1 सीट दोस्तों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ही मिल सकती है। उन्नाव विधानसभा की बात करें ना तो उन्नाव विधानसभा में दोस्तों कुल 6 सीटें हैं। 6 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है और दोस्तों 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है। कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा इतिहास रच सकता है। आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे कि कानपुर देहात में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और जिनमें से जनता की राय के मुताबिक 4 में से 4 ही सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। काशीराम नगर, जिसको कासगंज के नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसमें भी विधानसभा की 3 सीटें हैं और पूरी की पूरी तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जो अपने खाते में हासिल कर सकती है। लखीमपुर खीरी जिले में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। हरदोई जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। मैनपुरी जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही बराबर यानी कि 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। चलिए इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं संभल यानी कि भीमनगर जिले की। भीमनगर जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से। दोस्तों पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी माना जाता है अयोध्या को, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर जो है दोस्तों यहाँ पर अयोध्या में बनने जा रहा है। और लगभग 55-60 साल से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर एक केस पेंडिंग चल रहा था, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस राम मंदिर बनने को लेकर बड़ा फैसला हुआ और दोस्तों राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मतलब एक इतिहास रहा है अब तक का सबसे बड़ा कि दोस्तों कई वर्षों से देश की जो जनता है वो राम मंदिर का इंतजार कर रही थी। वो सपना अब योगी आदित्यनाथ जी के और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें यहाँ पर विधानसभा की सिचुएशन की तो दोस्तों अयोध्या में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 5 ही सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए दोस्तों अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की। बहराइच जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। बरेली जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 9 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चंदौली जिले में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बलरामपुर जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त जीत के साथ बाजी मार सकती है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। मऊ जिले की चर्चा करें, मऊ में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर बराबर आधी सीटें यानी कि 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है और 1 सीट समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। सीतापुर में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से 8 सीटों पर फिलहाल बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर में भी एक बड़ा जबरदस्त इतिहास बन सकता है। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। सुल्तानपुर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। सहारनपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। जौनपुर जिले की चर्चा करें, जौनपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 3 सीटों पर
समाजवादी पार्टी का जीत का रिकॉर्ड बन सकता है और वहीं एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत भी मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। दोस्तों आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की जो महारानी थी ना दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है दोस्तों, खुद उन्होंने एक महिला होते हुए, एक महारानी होते हुए दोस्तों अंग्रेजों से जंग की जीत लड़ी थी। दोस्तों उसी वीरांगनाओं की नगरी झांसी जिले की अगर चर्चा करें तो झांसी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 में से चारों की चारों ही सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। शामली जिले जिसको प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटें बीजेपी को मिल सकती है। श्रावस्ती में भी 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। अगली चर्चा करते हैं आजमगढ़ जिले की। आजमगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 10 में से 2 सीटों पर बीजेपी जबकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आजमगढ़ की 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। कन्नौज विधानसभा की चर्चा करें, कन्नौज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। महाराजगंज जिले में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। देवरिया जिले में 7 सीटें हैं और 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं इटावा जिले की। इटावा जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और 3 में से तीनों की तीनों सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी का समर्थन और जीत का जो रेशो है अपर लेवल पर जा सकते हैं। बिजनौर जिले में 8 सीटें और 8 में से 5 पर बीजेपी और 1-1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ही पार्टी का कब्जा बन सकता है। रायबरेली जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी जो रायबरेली में जीत हासिल कर सकती है। रायबरेली के नाम से भी एक बहुत ही बड़ी गैंग चलती थी, भाईगिरी की जो गैंग होती है ना वो। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने धीरे धीरे बदमाशों का, गैंगस्टर्स का सफाया करना शुरू किया और आज उत्तर प्रदेश के हालात लगभग नॉर्मल होने वाले हैं। दोस्तों पीलीभीत जिले की चर्चा करें, पीलीभीत जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत का नाम अपने नाम करवा सकती है। बस्ती जिले में विधानसभा की 5 सीटें और 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की। दोस्तों मुस्लिम बहुल जिला है यहाँ पर और यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से जिस तरह से जनता की राय का जो रेशो सामने आ रहा है ना दोस्तों, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1-1 सीट बीएसपी और कांग्रेस को मिल सकती है। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से दोस्तों 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। अमेठी जिले की चर्चा करें जिसे छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से नया नाम दिया गया है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। महोबा जिले की चर्चा करें, महोबा में विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट यानी कि आधी सीटें मिल सकती है। भदोई जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही पार्टियों को दोस्तों 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बलिया जिले की अगर चर्चा करें ना तो बलिया में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीट पर ही बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। कुशीनगर जिले जिसको दोस्तों पडरौना के नाम से जाना जाता है, पडरौना में यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी जबकि 1-1 सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। कानपुर नगर जिले में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा इतिहास बना सकती है। कानपुर नगर की दोस्तों 10 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। इलाहाबाद जिले की चर्चा करें जिसका नया नाम दिया गया है प्रयागराज। प्रयागराज में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और 12 में से दोस्तों 11 सीटें जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की 12 में से 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं बागपत जिले की। बागपत जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों को दोस्तों क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। और वहीं दोस्तों जालौन जिले की जो बात करें ना, जालौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। औरैया में विधानसभा की 3 सीटें और यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का जीत का बन सकता है रिकॉर्ड। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं लखनऊ की। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 9 में से 6 सीटों पर फिलहाल बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के साथ ही 1 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को भी 3-3 सीटें मिल सकती है। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। मतलब अलीगढ़ में दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही आधी सीटें हासिल कर सकती है। ललितपुर जिले की चर्चा करें, ललितपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से दोनों ही सीटें फिलहाल बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं
हैं। 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। मतलब बाराबंकी में 6 में से बीजेपी 4 सीटें एक बड़ा इतिहास रच सकती है जीत हासिल करके। गाजियाबाद जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। संत कबीर नगर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों पर फिलहाल बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जो जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं एटा जिले की। एटा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को यहाँ पर 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली चर्चा करते हैं गोंडा की। गोंडा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकी। जेपी नगर जिसे अमरोहा का नाम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस चारों पार्टियों को दोस्तों 4 में से 1-1 सीट उनके खाते में जा सकती है। इस तरह से जनता का रेसो आ रहा है। दोस्तों आगरा जिले की बात करें, आगरा में दोस्तों ताजमहल बना हुआ है, पूरे विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर दुनिया का 7वां अजूबा है और आगरा जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से 5 पर बीजेपी और 4 पर समाजवादी पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का जीत बन सकती है। बदायूं जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा बन सकता है। बांदा जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ खास रेशो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 में से 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। हापुड़ जिला जिसे नया नामकरण किया गया है पंचशील नगर के नाम से, यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। सोनभद्र जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत बना सकती है। फिरोजाबाद जिले की चर्चा करें, यहाँ पर विधानसभा की कुल मात्र 5 सीटें हैं और 5 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जबकि 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। कौशाम्बी जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटों पर फिलहाल दोस्तों बीजेपी की जीत हो सकती है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 5 सीटें दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है। गोरखपुर में भी 9 में से 9 ही सीटें बीजेपी को जा सकती है। वाराणसी में भी दोस्तों 8 में से पूरी की पूरी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। और सबसे अंत में बात करें सिद्धार्थनगर जिले की, सिद्धार्थनगर जिले में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो जीत रिकॉर्ड बना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अंत में चर्चा करते हैं कि आखिर किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं और 403 में से जिस पार्टी को 403 में से 202 सीटें हासिल होगी वही पार्टी दोस्तों जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल के लिए जनता की राय के अनुसार जो आंकड़ा सामने आ रहा है दोस्तों, 403 में से लगभग 250 से लेकर 255 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। 100 से लेकर 110 सीटें समाजवादी पार्टी को जबकि बहुजन समाज पार्टी को 25 सीटों के आसपास और कांग्रेस को लगभग दोस्तों 20 से लेकर 25 सीटें मिल सकती है। मतलब दोस्तों एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं और योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।